समय बहुत हो जाता है। गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अखिलेश फिर से स्वागत करता हूं हमारे आपके एल1 क्लासेस में दोस्तों, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। और ये जो लेक्चर होने वाला है ये मैं पहले ही बताता हूँ, टॉपिक वाइज हम कुछ लेक्चर साथ में लेते हुए चल रहे हैं। वीकेंड पे हम लोग एक लेक्चर लेते हैं टॉपिक वाइज, जिसमें एक या दो लेक्चर होते हैं। पिछला वीकेंड पे एक लेक्चर हमने कंप्लीट किया था जो वैदिक सभ्यता से, वैदिक सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखता था। उससे हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो वो भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, जैसा कि आप लोग पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो धार्मिक आंदोलन में जो भारत में उभर के आए थे, जिसमें हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म की चर्चा कर सकते हैं, इनफैक्ट करनी ही चाहिए और हम लोग करेंगे भी। और उनका जब अस्तित्व सामने उभर के आता है और फिर जिस प्रकार से वो एक समाज में पहले से व्याप्त जो व्यवस्थाएं थी, जो ब्राह्मण धर्म था उसको चुनौती देने का प्रयास करते हैं। और जिस तरीके से वो समाज को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं, समाज को और देश को और पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जैन धर्म के मुकाबले जो बुद्धिज़्म था, वो भारत से बाहर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। हालाँकि जैन धर्म भारत से बाहर नहीं जा पाया, आप सभी लोग इस बारे में जानते होंगे। भारत के बाहर, हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ से माइग्रेंट होके जैनिज़्म बहुत बाहर गए हुए हैं अभी, मतलब आधुनिक भारत में। उसकी बात नहीं हो रही, कहने के मतलब उसके प्रचार-प्रसार का यहाँ पे तात्पर्य है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये लेक्चर दोस्तों होने वाला धार्मिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 100 क्वेश्चन के आसपास लगभग इसमें क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा कार्य कर पाएँगे किसी भी एक आने वाले एग्ज़ाम में। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर और ढेर सारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए लाभकारी होंगे। तो जो लोग भाई मुझे देख रहे हैं, जो बंधु लोग मुझे देख रहे हैं, और अ, उनसे अनुरोध है कि अगर वो जल्दी से जल्दी प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँगे, तो हम लोग क्लास को उतनी ही जल्दी शुरू कर पाएँगे। इसके अलावा जो हम लोग बार-बार कह रहे हैं कि एडमिशन के रिगार्डिंग, जो एएसओ में एडमिशन के रिगार्डिंग है, प्लीज़ जो लोग अ लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी लीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी कोर्सेज़, क्लासेस तो ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी रही हैं। तो हम लोग जल्दी से जल्दी दूसरी क्लासों को भी प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो थोड़ा-सा आनंद और आएगा, पढ़ाने का भी और चीज़ों को आपको समझाने का और खुद भी समझने का। खैर, इस चीज़ को करते हुए तो किसी प्रकार की क्वेरी है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और हम लोग उस पे रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। संदीप शुक्ला, गुड इवनिंग सर जी। गुड गुड इवनिंग संदीप, कैसे हैं आप? तो हम लोग उस पे प्रयास करने का, सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो लेक्चर मैं पहले कह चुका हूँ, धार्मिक आंदोलन से जुड़ा हुआ लेक्चर है। अच्छा लेक्चर होने वाला है। क्वेश्चन उसके प्रोस्पेक्टिव से, आने वाले एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और उम्मीद करता हूँ आप जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पसंद आएंगे। ठीक, चलिए। चूँकि इससे पहले मैं इससे रिगार्डिंग एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग काफ़ी लेक्चर ले चुका हूँ, तो हम लोग कोशिश करेंगे उन लेक्चर को एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से हम लोग एक रैपिड क्वेश्चनरी लेके आए हैं, जहाँ पे जल्दी-जल्दी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बगैर किसी व्याख्या के। तो व्याख्या आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि आपको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ उचित होगा अवश्य करूँगा। तो हम लोग चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसने उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था? उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था। देखिए, उच्छेदवाद यहाँ इनका कहने का मतलब ये घोर भौतिकवादी व्यक्तित्व के धनी थे। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि गुरुदेव जी आपको सादर प्रणाम करते हैं। आपको भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा भी प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। ठीक, ठीक है। जो इनका जो विचार था, घोर भौतिकवादी थे, पहले ही बता चुका हूँ। और इनका जो विचार था, इनका कहने का, जो पाप पुण्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है? ना पाप होता है, ना पुण्य होता है, ना स्वर्ग नरक, मतलब
पाप पुण्य इंसान की मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। इनके कहने का मतलब है तो जब तक जीजिए बहुत शान से जीजिए और इस जीवन को अंतिम जीवन समझिए। पुनर्जन्म पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते थे। तो ये कौन थे? मखली गोसाल, पूरन कश्यप, पाकुत कात्यायन और अजित केशकम्बलिन, ठीक, संदीप जी। तो ये चर्चा की गई है अजित केशकम्बलिन की, ठीक है। इसके अलावा जो मखली गोसाल की जब हम चर्चा करते हैं, अजीवक संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं ये, अजीवक संप्रदाय से, ठीक है। और ये बुद्धिज्म और जैनिज्म जो मनु जाट, प्रणाम सर जी, मनु जी प्रणाम, आप सभी लोगों का स्वागत है। जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय भी ये जो दर्शन था, ये मौजूद था। ये भी जो प्योर था, नियतिवादी था, यानी पूर्ण रूप से ये भाग्यवादी सिद्धांत पे आधारित था कि इनके इनके कहने का मतलब है जो भी चीज़ें बनी हुई है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, पहले से ही वो चीज़ें चीज़ें तय हो चुकी हैं, आपके साथ भी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। इनका कहने का मतलब ये था। और कुछ समय तक ये जैन मुनि महावीर स्वामी के शिष्य के तौर पे इन्होंने उनके साथ तपस्या भी की थी, काम भी किया था, लेकिन किसी विवादवश ये उनसे अलग हो गए थे। फिर बाद में इन्होंने अजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ मिलता है? देखिए, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। आप लोगों को देख के अच्छा लगता है, बस आप लोग आते हैं तो थोड़ा-सा हर्षफुल एक माहौल बनता है। चलिए ठीक है, प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है। प्राचीनतम जैन सन्यासी का जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, एरन अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख। कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ पे? कम से कम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व बी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, जो कलिंग नरेश खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, वहाँ पे इसका प्रमाण मिलता है, ठीक। और भगवती कोसलको अयम्पी कोसलको किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? दीघ निकाय का, मध्यम निकाय का, कुद्दक निकाय का, अंगुत्तर निकाय का। ये जो वक्तव्य दिया गया है, तीसरा थर्ड वक्तव्य दिया गया है, ये राजा प्रसन्नजित से संबंधित है। ये वक्तव्य किस निकाय में दिया गया, किस बौद्ध साहित्य में दिया गया हुआ है, ठीक है। किस बौद्ध साहित्य में दिया गया है? तो दोस्तों ये जो बौद्ध साहित्य है, मध्यम निकाय, ठीक है। मैं पहले बता दूं, मध्यम निकाय ये सूत्र निकाय के हिस्सा है। अगुंतर निकाय, मध्यम निकाय, दीघ निकाय, खुद्द निकाय, ये सूत्र निकाय के हिस्से माने जाते हैं। किसके? सूत्र निकाय के माने जाते हैं। यहाँ पे जो राजा प्रसन्नजीत है, कौशल नरेश नरेश जो प्रसन्नजीत हैं, वो अपनी तुलना बुद्ध से करते हुए कहते हैं कि वो भी कि वो उनकी भी आयु उतनी है जितनी आयु मेरी है, यानी कि वो भी 80 वर्ष के, मैं भी 80 वर्ष का हूँ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित किस स्थान के रहने वाले? जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, किस स्थान के रहने वाले थे? अहमदाबाद में, बड़ोदरा में, बनारस में, पावापुरी में। अहमदाबाद, बड़ोदरा, बनारस और पावापुरी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये रहने वाले थे बड़ोदरा में, ठीक है। ओ सॉरी, बनारस के रहने वाले थे। कहाँ के? बनारस के रहने वाले थे। बनारस के जो राजा थे अश्वसेन, शायद अश्वसेन, उसके पुत्र थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ की जो तपोभूमि मानी जाती है वो मानी जाती है अहिच्छत्र। क्या मानी जाती है? अहिच्छत्र, यानी कि बरेली का रामनगर एक हिस्सा है। यहाँ पे उनकी एक प्रतिमा बनी हुई है। वो एक बहुत कह सकते हैं काशी, ठीक है, जो जैनियों का बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए 100 हो या ना हो वो तो एक बात का इश्यू है, लेकिन अगर आप 10 भी होते हैं तो भी मुझे उतना ही हर्ष महसूस होता है। आप 100 होंगे तो और भी अच्छा रहेगा। कमेंट बॉक्स में देखिए थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है। आप लोग वैसे भी सभी लोग जानकार हैं, जो जब मैं बता रहा हूँ, जब आप आदमी पीजीटी वगैरह पे स्तर पे पहुँचता है या डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर पे पहुँचता है, तैयारी करता है, तो वो ऑलरेडी इतने रम चुका होता है, ठीक। तो ऐसा नहीं है मुझसे मुझसे कम नॉलेज आप लोगों का नहीं है, संभव हो सकता है मुझसे ज़्यादा ही हो। तो यहाँ हम लोग बस प्रैक्टिस करते हैं, एक-दूसरे के सहयोग से हम सभी को जॉब चाहिए यार, पहली चीज़ तो ये है। तो उम्मीद करता है कि हम सभी लोग कभी न कभी किसी न किसी हिस्से में कामयाब ज़रूर हो पाएँगे। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभदेव। ठीक है, जो पहले तीर्थंकर थे ये कौन थे? ऋषभदेव। कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के थे? सोबे शुक्ला। ठीक है, ये कहाँ सोबे शुक्ला जी स्वागत है। कहाँ के थे? ये अयोध्या के निवासी थे, ठीक है। और इनको आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो माउंट आबू का अ, जो माउंट आबू में जो मंदिर है, ठीक है, दिलवाड़ा का मंदिर, वो इन्हीं का मंदिर है। वहाँ पे इनकी हीरे की जो आँखें लगी हुई हैं। किसकी आँखें? हीरे की। और इनके 2 पुत्र थे, एक बाहुबली और भरत।
और उनके जो भरत पुत्र थे, उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भरत पड़ा है, मतलब भारत पड़ा है। भारत नाम के पीछे बहुत सारी थ्योरीज है, उसी में से एक थ्योरीज वो भी है। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? ठीक है, बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर और नेमिनाथ। ठीक, इनका प्रतीक वृषभ था। हाँ बिल्कुल ठीक है, इनका प्रतीक वृषभ था। ठीक है, ऋषभनाथ। तो ये बाहुबली मैंने बिल्कुल जस्ट अभी बताया, इनके दो पुत्र थे, बाहुबली और भरत। तो ये किसके पुत्र थे? ऋषभनाथ। और बाहुबली ने अपने जो भाई थे भरत को, जो कुछ प्रतियोगिताएं हुई थी, उन प्रतियोगिताओं में अपने भाई भरत को हराया था, लेकिन उसके बाद इनको आत्मग्लानि हुई, उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और पूर्ण रूप से राजपाट त्याग करके संन्यास के ये दिगंबर बन गए थे। ठीक है, तीर्थंकर। और इनकी एक बाहुबली की मूर्ति आप लोग देखते होंगे, जो कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में है, वो इन्हीं की मूर्ति है, जिनको हर 12 वर्ष के बाद उनका स्नान कराया जाता है। तीर्थंकर महावीर का जो जन्म हुआ था पावा कुंडल ग्राम वैशाली और श्रावस्ती में। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 कुंडल ग्राम में। ठीक है, आगे चलते हैं। 8, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। महावीर को जो सर्वोच्च ज्ञान था कैवल्य की प्राप्ति हुई थी कुंडल ग्राम में, वैशाली में, बौद्ध गया में, जम्बिक ग्राम में। तो ये कहाँ हुई थी? जम्बिक ग्राम में। आगे हम लोग चलेंगे। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? जैन संघ में जो प्रथम विच्छेद हुआ था, उसको लीड किसने किया था? जमाली ने, जबाली ने, जम्भल ने, केसी ने। देखिए, महावीर स्वामी के समय जो पहला विच्छेद हुआ था, ये विच्छेद किया था उनके जो जमाता थे, जमाली ने। उसके बाद दूसरा जो विच्छेद किया था वो तीसगुप्त, ऐसे तीसगुप्त या कुछ समथिंग ऐसे कुछ नाम था उनका, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो दूसरा विच्छेद हुआ था। तो पहले कौन थे? जमाली। पहला विद्रोह इन्हीं के जो अगुवाई में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं। जो स्यादवाद मिलता है, स्यादवाद का यहाँ पे एक चीज समझिए, स्याद मीन्स मतलब एक तरीके से डिलेमा की स्थिति, शायद कोई चीज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ से स्यादवाद का सिद्धांत लिया गया है। इसमें 7 शर्तें दी गई हैं या 7 संभावनाएं दी गई हैं। कितनी संभावनाएं दी गई हैं? 7। और इसमें देखते हैं कि है, नहीं है नहीं है, नहीं है, हो सकता है, नहीं है। तो इस तरीके से 7 संभावनाएं दी गई हैं, मतलब किसी भी चीज के होने पे 7 संभावनाओं का जिक्र किया गया है। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, सांख्य दर्शन और वैशेषिक। अनेकांतवाद किसका दर्शन है? तो दोस्तों ये जानते होंगे जैन धर्म से जुड़ा हुआ दर्शन है स्यादवाद, अनेकांतवाद। ये जैन धर्म से दर्शन, हाँ शायद है शायद नहीं है, लेकिन इसका जो प्रारंभ भी यही होता है, हाँ शायद है, मतलब एक तरीके से है फिर नहीं है, मान भी रहे हैं फिर दोबारा कहते हैं नहीं भी है, फिर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है भी और नहीं भी है। अरे अभी बस स्टार्ट ही हुआ, ज्यादा लंबा हम लोग दूर नहीं गए हैं। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? जैन धर्म में किस तीर्थंकर ने सर्वथा जैन धर्म के त्याग का आदेश दिया था? ऋषभ देव हुआ था, अजीतनाथ हो गया, नेमिनाथ हो गया, महावीर स्वामी हो गया। ठीक है, कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, 12वां है इसका, 12वें का डी आंसर होगा, महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने। ठीक, आगे हम लोग फटाफट, देखिए भाई 100 क्वेश्चन है थोड़ा, और फिर करते करते बहुत लेट हो जाएगा, तो हम लोग जल्दी रैपिड फायर की तरह बताए, जल्दी जल्दी फटाफट करते चलेंगे। और पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग पहले से ही बहुत नॉलेजेबल है। हम लोग यहाँ पे एक तरीके से प्रैक्टिस समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रत्न जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान कार्य। ठीक, दिगंबर, बिल्कुल ठीक है, दिगंबर। दिगंबर मीन्स मतलब मतलब सभी दिशाएं या दिशाहीन कह सकते हैं दिगंबर। यानी कि ये वस्त्र पहनने के बिल्कुल किसी भी प्रकार के बंधन के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक, इसलिए इनको निग्रंथ भी बोला जाता है, महावीर स्वामी को इसलिए निग्रंथ भी बोला गया। निग्रंथ मीन्स मतलब हर प्रकार के बंधनों से मुक्त। ठीक, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किसको अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? ठीक, तो ये थे पाली, प्राकृत, मराठी और बंगाली। जो पिछले कुछ लेक्चर्स में पहले ही बता चुका हूँ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विस्तार का सबसे जो कारण थे, उसमें महत्वपूर्ण कारणों में अगर चर्चा करेंगे, हाँ दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, बिल्कुल ठीक है। और वो सबसे बड़ा उसका कारण ये भी था कि उन्होंने जो लोकल भाषाएं थी, जो सामान्य जन की भाषाएं थी, उन भाषाओं को पकड़ा, तो उन भाषाओं में उन्होंने अपने जो विचार थे वो लोगों के सामने रखे, तो ये प्राकृत भाषा थी। ठीक, 14 का बी। हाँ, स्टूडेंट बढ़ गए हैं।
देखिए आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो बढ़ते ही जाएँगे। अच्छा, मैं पहले ही बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा लोग होते हैं, सहयोगी होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है। प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी। प्रथम जो जैन सभा आयोजित की गई थी कुशीनगर में, पावा में, बल्लभी में और पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो आंसर होगा पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और इसका प्रतिरोध किसने किया था? और प्रतिरोध किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। तो उसी समय डिवाइड हो गई थी श्वेतांबर और दिगंबर में, क्योंकि स्थूलभद्र जब कर्नाटका से लौट के आए थे तो उन्होंने इनको मानने से इनकार कर दिया था। प्रथम जैन संगत समिति किसने आहूत की थी? प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? भद्रबाहु ने, गर्दभिल्ल ने, स्थूलभद्र ने और देवाद्री गढ़ी ने। ठीक, प्रथम बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में किसने आहूत की थी? स्थूलभद्र ने आहूत की थी। किसने आहूत की थी? स्थूलभद्र ने। ठीक है, 16 17 पे आते हैं। देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? महावीर की माता, महावीर की पत्नी, महावीर की भागनी, महावीर की मौसी। ठीक है, जैन धर्म में देवनंदा, देखिए देवनंदा मैं बताता हूँ, देवनंदा महावीर की माता थी। इनफैक्ट महावीर की माता का नाम त्रिशला है। स्थूलभद्र, हाँ बिल्कुल ठीक है। कारण देखिए, देवनंदा क्या है ना, ये चूंकि इसके पीछे एक थोड़ी छोटी सी थ्योरी है, वो आप सभी लोग जानते होंगे। थ्योरी यही कहती है कि जो पहले भगवान महावीर स्वामी थे, उनको एक ब्राह्मणी महिला थी, उनके गर्भ में आई थी। लेकिन चूंकि अभी तक जितने भी जैनिज आचार्य थे वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए थे, तो उनके गर्भ को ट्रांसफर कर दिया गया था त्रिशला में भगवान इंद्र द्वारा, जहां तक मुझे, अगर भगवान इंद्र द्वारा ही ट्रांसफर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के शिष्य के रूप में, हाँ बिल्कुल, आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे जहां तक मुझे जानकारी है। निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित था? मखली गोसाल, पूरण कश्यप, पाकुत कचन, अजित केशकम्बलिन। ठीक है, इसके बारे में बताया था, ये थे मखली गोसाल। और महावीर स्वामी से इनकी जो मुलाकात हुई थी नालंदा में हुई थी। ठीक, कहाँ पर हुई थी? नालंदा में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मुझे ढंग से याद है, अगर मैं कुछ भूला नहीं हूँ तो नालंदा में इनकी मुलाकात हुई थी। कुछ वर्षों तक इन्होंने महावीर स्वामी के साथ तपस्या की थी, उनके शिष्य के तौर पे रहे थे। और फिर बाद में इनका उनसे क्या हो गया था? विच्छेदन हो गया था। और विच्छेदन का आधार भी इनका एक सिद्धांत था। वो सिद्धांत बना था जिसमें ये कहा गया था कि कार्य शुरू होते ही पूर्ण माना जाएगा। अजीत केस कम्बलिन इनका मानना था मखली गोसाल का, जब कार्य समाप्त हो जाएगा तभी पूर्ण माना जाएगा। तो ये विवाद हुआ, फिर उन्होंने साथ छोड़ दिया था। जैन इसको, इस सिद्धांत को कुछ बोलते हैं, बस अभी 6 साल साथ में थे। हाँ, 6 साल साथ में थे, बिल्कुल ठीक है। जैन साहित्य कृति परिशिष्ट प्रमाण किस कृति का परिशिष्ट है? परिशिष्ट प्रमाण किस कृति का परिशिष्ट है? मूल सूत्र, त्रिषष्टि शलाका पुरुष सूत्र, उपनीति, भाव प्रपंच कथा, प्रबंध चिंतामणि। तो ये हिस्सा है परिशिष्ट प्रमाण किस कृति का परिशिष्ट है? तो ये है त्रिशिष्टि शलाका पुरुष चरित्र। ठीक है, शलाका पुरुष चरित्र की जो हाँ, क्रिया मत कृत सिद्धांत, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो त्रिशिष्ट शलाका पुरुष सूक्त, ये जैसे शलाका पुरुष की जो संकल्पना देखने को मिलती है वो जैन धर्म में देखने को मिलती है। शलाका पुरुष का मतलब होता है यहाँ पे महान व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति। ठीक, महान बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल अ, मनोहर, ठीक है, बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था। मरीचि, तारा, हरति और पट्टनी। ठीक है, मरीचि, तारा, हरति और पट्टनी। तो ये हुआ था दोस्तों हरिति का। ठीक है, और हरती को जो महायान शाखा है उसमें जानते हैं बोधिसत्व माना जाता है, इनको भी बोधिसत्व माना जाता है। और ये सुख समृद्धि और साथ संभवतः ज्ञान की देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? महायान बौद्ध शाखा से माध्यमिक और योगाचार, विज्ञानवाद और स्थिरवाद, महासंघिक और थेरवाद, आचार्यवाद और सरस्वतीवाद। तो ये बात हुई है माध्यमिका और योगाचार्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 22 शाहजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पूरा विशेष धातु मंजूसा में किसके साथ बुद्ध की असनत आकृतियां मिली हैं? किसके साथ बुद्ध की असनत आकृतियां मिली हैं? ये मिली है ब्रह्मा और विष्णु की, ब्रह्मा और इंद्र की, शिव और ब्रह्मा की, विष्णु और इंद्र की। 21 का ये मिली है ब्रह्मा और इंद्र की। ठीक है,
ब्रह्मा और इंद्र की। बौद्ध मत में पति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में पति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? तो ये है महायान बौद्ध मत का विवरण, हीनायन बौद्ध मत का विवरण, संघ के नियम और राजा मेनांडर के प्रश्न। महायान बौद्ध मत का क्या अभिप्राय है? तो ये अभिप्राय है संघ के नियम। ठीक है, क्या अभिप्राय है? संघ के नियम, संघ के नियम की चर्चा की गई है। चलिए आगे चलते हैं। 24 पे, निम्नलिखित में से किसने महावीर के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्ष तक उनके साथ साथ कठोर तप किया था? ठीक है, अजीब अजीब केस कंप्लेन, हम लोग फिर चर्चा जुड़े हुए 2 से 3 क्वेश्चन आ गए। अजीत केस कंप्लेन, पाकुत कच्चान, पूर्ण कश्यप और मखली गोसाल। ठीक है, तो ये है डी। आगे हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सद्गुण 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम धर्म में महावीर द्वारा जोड़ा गया था? महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य और अग्नय किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था ब्रह्मचार्य। ठीक है, ब्रह्मचार्य जो 5वां आयाम जोड़ा था। ठीक है, आगे है 26, महावीर के देहावासन के 200 वर्ष उपरांत मगध में एक दुर्भिक्ष पड़ा था। उस समय निम्न में से कौन मगध छोड़ के दक्षिण भारत की ओर चला गया तथा जिसको दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया जाता? सुधर्मन, इंद्रभूत, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भद्रबाहु, और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जब दुर्भिक्ष पड़ा था तो इनके साथ ये कर्नाटका चले गए थे। कर्नाटका श्रवण बेलगोला में और चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर उन्होंने संलेखन की विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो कौन थे? भद्रबाहु। तो इनको दक्षिण में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया जाता है। 27 है, वास्तविकता की बहुलकता का सिद्धांत एक विशिष्ट लक्षण है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों और पशुपात। ठीक है, रियलिटी का जो सिद्धांत दिया गया है 26 का डी। ठीक है, वास्तविकता की बहुलकता का सिद्धांत, ये है जैन धर्म से जुड़ा हुआ, जिसको हम लोग स्यादवाद अनेकांत। देखिए क्वेश्चन कभी कभी क्या ना घुमा फिरा के उसी तरीके के क्वेश्चन आपके सामने परोस दिए जाते हैं। ये भी उसी तरीके का परोसा हुआ क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 28 क्वेश्चन है। सूची एक दे रखी है, सूची 2 रखी है, दोनों को सुमेलित करना है, तो हम लोग फटाफट मिला लेते हैं। जो श्रमण हुआ करते थे वो अवैदिक सन्यासी थे। अवैदिक सन्यासी यानी कि अवैध श्रमण का मतलब है जो वेदों को नहीं मानते थे। वैदिक सन्यासी में उनकी गिनता नहीं होती है। अनेकतावाद, बिल्कुल ठीक है। तो क्या थे? श्रमण, अवैदिक सन्यासी थे। ठीक है, उपासक क्या होते थे? गृहस्थ उपासक होते थे, उनको गृहस्थ आराधक जिनको बोला जाता था उन्हें उपासक बोला जाता था। दिगंबर, आकाशव्रत, बोधिसत्व। ठीक, फटाफट ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1, सी ए का 3, सी का 2, सी का 2, डी का 1, ये रहा। ठीक है, 29 पे करते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में और इलाहाबाद में। कहाँ दिया? इलाहाबाद में। ठीक, बस बहुत से साधारण, कुछ इक्का दुक्का कुछ ऐसे साधारण क्वेश्चन भी हैं, हिला देते हैं ऐसे साधारण क्वेश्चन। कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में। ठीक है, और अशोक ने अपने कौन से वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? ठीक है, अशोक ने कौन से वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? और एक वहाँ पे पहले से ही एक बौद्ध स्तूप था, उसको द्विगुणित करने का जो द्विगुणित किया था, वो किस जो बौद्ध थे, पौराणिक बौद्ध थे। आ रहे हैं मित्र लोग, चलिए आगे चलते हैं। लुम्बिनी में, बिल्कुल ठीक है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? बज्जी में, मगध में, कुशीनगर के मल्ल और कौशल। ठीक है, तो ये हुआ था कुशीनगर के मल्ल। बज्जी संघ, जो बज्जी संघ आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट संघ था। ठीक है, और उस संघ में कम से कम 8 राज्य थे। कितने राज्य राज्य शामिल थे? 8। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, उत्तरी बिहार में, बंगाल में। कहाँ पे स्थित है लुम्बिनी? नेपाल, नेपाल की तराई में स्थित है। ठीक है, निगाली सागर, बिल्कुल सही है, निगाली सागर। मुनि थे कनक मुनि। ठीक, कनक मुनि जो पूर्व बौद्ध जिनको माना जाता है, कनक मुनि के जो, ठीक है। देखिए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग आए तो आप लोग निराश नहीं होंगे, कोशिश मेरी यही है। ठीक, 32 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति। ठीक है, ठीक है, अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मुग्धालन और सुबद्ध।
ठीक है। जो अंतिम व्यक्ति था वो दोस्तों था सुभद्र, ठीक है। अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। अंतिम जो प्रवचन दिया था वो सुभद्र को दिया गया प्रवचन था। 33 निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को नहीं घटित हुई थी? जन्म, गृह त्याग, संबोधि और महापरिनिर्वाण। जो उनका क्या जो बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, जिसको हम लोग आज की तारीख में बुद्ध वैशाख पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस है, ठीक है। 33, ठीक है। काफी बड़ा। तो ये गृह त्याग से, ठीक है। 34 पे आते हैं। जो कुछ ग्रंथ दे रखे हैं, कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं किससे संबंधित है उसकी बात हुई है। अचरांक सूत्र आप सभी लोग जानते हो जैन धर्म से संबंधित है। अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंचरात्र जो है वाजसैनी संहिता वैदिक संबंधित है। पंचरात्र जो भागवत संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? भागवत संप्रदाय से। तो ए का 3 है, बी का 4 है, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है। तो ये होगा बी, ठीक। 35 है, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? किस देवता ने की थी? ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव ने और कृष्ण ने। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कृष्ण ने। किस देवता ने 3 बार बुद्ध से ये प्रार्थना की थी? 34 का डी डी। ये की थी 35 का ए, ब्रह्मा ने, ठीक है। 35 का ए होगा, ब्रह्मा ने ये इससे प्रार्थना की थी अपना जो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश अपना फैलाएं संपूर्ण विश्व में। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्नम में, बोध गया में, श्रवस्ती में और पाटलिपुत्र में। ठीक, ऋषिपत्नम। किसमें? ऋषिपत्नम, जिसको हम लोग सारनाथ के नाम से भी जानते हैं। छोटा लग रहा है क्या आप लोगों को? देखने में दिक्कत आ रही है? बुद्ध फॉन्ट साइज बढ़वा दूंगा अगर देखने में दिक्कत आ रही है आगे से। मृगदत्त, ठीक है, सारनाथ मृगदत्त, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस, कुशीनगर, सारनाथ और गया, ठीक है। बोधि गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोधि गया के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। 30 है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, बिंबा और गौतमी, ठीक है। गया, बिल्कुल ठीक है। 38 में वैशाली में देखिए जो उनकी विमाता थी प्रजापति गौतमी, जिनको विमाता थी प्रजापति गौतमी को उनको वैशाली में प्रथम पहली बार दीक्षित किया गया था। इनके जो क्या थे वो, आनंद, जो उनके शिष्य थे उनके कहने पे। तो मिला लेते हैं, फिर से मिलाना है। उनके जो उनको किस चीज़ से डिनोट किया गया उनको मिलाना है। तो अजीवक संप्रदाय, ठीक है, धार्मिक लोगों का एक संप्रदाय था, ठीक है। अरहत क्या होता था? अरहत का मतलब होता है योग्य तथा विजेता। ये निग्रंथ दिया हुआ है, यानी कि बंधों से मुक्त और तीर्थंकर मतलब पारपथ निर्माता। निग्रंथ लिख दो, ठीक है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1। ए का 3, बी का 4, सी का 1, ठीक है। डी का 2। 39 का सी। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? प्रथम जो बौद्ध संगति थी, प्रथम बौद्ध संगति थी, उसका अध्यक्ष कौन था? थेरियस, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस और वसुमत। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष था महाकश्यप। कहाँ हुई थी? अजातशत्रु उस समय राजा थे, अजातशत्रु उस समय शासक थे, राजगृह में हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष महाकश्यप आपके सामने मौजूद है। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस। वसुमित्र, ठीक। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और इसी अध्यक्ष में जो बौद्ध संगति इसी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म में दो भागों में पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया था। किसमें दो भागों में पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया था? इसी बौद्ध संगति में महायान और हीनयान शाखा में। ये इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। और इसी बौद्ध संगति में इन्होंने जो लोकल भाषाएं थी, यानी कि पाली को छोड़कर संस्कृत भाषाओं में संस्कृत भाषा को अपना लिया था। अधोलिखित में से किसने कश्मीर के कुंडल वन बिहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया। अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्वनाथ और नागार्जुन, ठीक है। वसुमित्र क्या हो गया इसको यार? वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा, ठीक।
वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? जो बुद्ध की जो कुशीनगर की अंतिम यात्रा का जो वर्णन है, जिसमें महापरिनिर्वाण दिखाया गया है, उसमें किसमें उसका वर्णन मिलता है? महापरिनिर्वाण सूत्र, जातक कथाएं, ललित विस्तार और बुद्ध चरित, किसमें वर्णन मिलता है? तो दोस्तों ये वर्णन मिलता है महापरिनिर्वाण सूत्र में। किसमें वर्णन मिलता है? महापरिनिर्वाण सूत्र में ये वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा 44 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध बोला गया है? ठीक है, मैत्रेयी हो गया, अवलोकतेश्वर हो गया, वज्रपाणि हो गया, मंजूश्री हो गया। किसे भावी बुद्ध बोला गया है? ठीक है, ये बोला गया है मैत्रेय को। 44 का है। ठीक है, भावी बुद्ध मतलब आने वाले बुद्ध जिसकी चर्चा की गई, ये कौन है दोस्तों? मैत्रेय। ठीक है, 44 का डी, 44 का डी, 44 का ए है भाइयों। 45 है। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ठीक है, ये दीघ निकाय, विनय पिटक, अधिगम पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, संघ जीवन के जो नियम है वो प्राप्त होते हैं विनय पिटक में, जबकि सुत्त पिटक में जो भगवान बुद्ध के हैं, जो उपदेश दिए गए हैं, उनकी वहां पर चर्चा की गई है। किस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है, उनका नाम है? भगवती सूत्र हो गया, आदि पुराण हो गया, उपसदगासाव हो गया और कल्प सूत्र हो गया। किसमें चर्चा की गई है? तो ये चर्चा की गई है, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। रितु जी प्रणाम जी। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन बस ये देखने को मिलता है, भगवती सूत्र में भी चर्चा हुई है, कल्प सूत्र में भी चर्चा हुई है। ठीक है, कल्प सूत्र जो वैदिक जो वेदांग का भी एक हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? कल्प सूत्र। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन थोड़ा सा ये रहता है। तो ठीक, तो ये कहाँ चर्चा की गई है? भगवती सूत्र में। तो कल्प सूत्र को हम लोग यहाँ नहीं चुनते, कहीं कहीं ये भी आंसर मिलता है कल्प सूत्र, क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है कि किस कल्प सूत्र की बात हो रही है। कल्प 46 का ए। हाँ, कल्प सूत्र में भी चर्चा की गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल्प सूत्र में चर्चा नहीं है, कल्प सूत्र में भी चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पे ये क्लियरिटी नहीं है कि कल्प सूत्र, ये जो वैदिक कल्प सूत्र की बात हो रही है या फिर जैन जो लिटरेचर है उसकी बात हो रही है, क्योंकि भगवती सूत्र स्पष्ट रूप से जैन लिटरेचर है। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में किसमें संघ जीवन के नियम, अरे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है हटाते हैं इसको यहाँ से। 48 है। निम्नलिखित उक्तियों पर विचार कीजिए। वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। स्थिरवादियों और महासंघिकों में, वज्रायन में, काल चक्रमान चक्रायन में। तो स्थिरवादियों और महासंघिकों में, ठीक है, महासंघिकों को सर्वस्तिवादी भी बोला जाता है और स्थिरवादियों को थेरवादी भी बोला जाता है। तो क्या होगा? एक और दो कहाँ गया? इसका होगा डी। ठीक, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, शील, समाधि, प्रज्ञा, सत्य, अहिंसा, करुणा, बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, त्रिरत्न का कहाँ पे अर्थ हुआ? ये है बुद्ध। ठीक है, भाब्रू शिलालेख, जयपुर, विराटनगर। ठीक है, भाब्रू शिलालेख, भाब्रू जो लघु स्तंभ, भाब्रू जो लेख है उसमें मिला है बुद्ध धम्म संघ, जहाँ पे अशोक इसकी चर्चा करता है, अशोक इसको स्वीकार करने की बात करता है। कहाँ पे है? जयपुर में, वैराट, जयपुर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था? अशोक में, कनिष्क में, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। ठीक है, ये है चंद्रगुप्त। 50 का सी। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के हीनायन और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? किस बौद्ध संगति में? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, ये चौथी बौद्ध संगति में। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत के निम्न शासकों में कौन जैन धर्म के संरक्षक थे, जिन्होंने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? श्रेणिक बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल। ठीक है, राजकीय संरक्षण की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें से दो थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य थे और राजा खारवेल थे, यानी कि 2 और 3। 52 का आंसर होगा सी। ये कोई चीजें हो रही हैं क्या यहाँ पे कि 142 वर्षों से डाक जीवन विश्वास, डाक जीवन अंग्रेजों की देन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था? बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था?
आदिम राज्य एक भूभागीय राज्य के रूप में परिवर्तन था, और लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग प्रयोग का प्रभाव, श्रेणी व्यवस्था का विकास, क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती। ठीक है। अरे चलने दीजिए, क्या पता उसका भी कुछ भला हो जाए, हम लोगों के साथ साथ उसका ही भला हो जाए। ये क्या है ना, ये जो ये जीवन। ठीक, चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए उत्तरदायी था? तो लोहे का बढ़ते हुआ प्रयोग। देखिए, लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग ने जो द्वितीय नगरीकरण की व्यवस्था थी उसको भी। नेक्स्ट सर। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देश है? धर्म चक्र परिवर्तन से क्या तात्पर्य? बौद्ध शब्दावली में जन्म मृत्यु के चक्र में विश्वास, बुद्ध की निर्माण प्राप्ति, बुद्ध का प्रथम उपदेश और चक्रवर्ती की व्यक्तिगत धर्म। तो ये बात हुई है बुद्ध का प्रथम उपदेश। ठीक है, बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। आगे 55। ठीक है, बौद्ध संगतियां दी हुई हैं, फटाफट मिला लेते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, सर्वकामी और जो कालाशोक उसके वो थे, शासक थे उस समय। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर। ए का 2, बी का 1, ए का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। 56, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्माण की प्राप्ति होती है? ठीक है, निरंतर स्थित प्रज्ञा अवस्था में रहना, अष्टांग मार्ग का अनुसरण, संन्यास एवं तप का अनुपालन, श्रद्धा श्रद्धा भाजन के प्रत्येक स्तूप की पूजा। ठीक है, तो ये चर्चा की गई अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण। अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण के द्वारा आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति कब देखने को मिलती है? देखिए, बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति पहली बार शुंग काल, कुषाण युग, गुप्त युग और मौर्य युग। कुषाण काल में पहली बार इनकी मानव युक्त मूर्तियां बननी स्टार्ट हुई थी। तो पहली प्रस्तुति कहाँ पे मिलती है? कनिष्क शासन काल में, इनफैक्ट कुषाण शासकों में। निम्नलिखित को क्रम से लगाइए। ठीक है, पार्श्वनाथ बुद्ध हो गया, महावीर हो गया, भद्रबाहु हो गया। पार्श्वनाथ बुद्ध, महावीर और भद्रबाहु। देखिए, पार्श्वनाथ सबसे पहले थे, फिर महावीर, फिर बुद्ध, और एक 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहाँ गया? ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे है हमारे पास। ठीक है, ये अलग अलग जो जैन मुनि थे उनको अलग अलग जो जीव जंतु थे उनसे डिनोट किया गया है, तो वहां पे हम लोग मिला लेते हैं। पार्श्वनाथ को सर्प से डिनोट किया गया। ठीक है। आदिनाथ, आदिनाथ को जिसको वृषभ के नाम से जानते हैं, महावीर स्वामी को सिंह से दर्शाया गया, और शांतिनाथ को दिखाया गया हिरण से। ठीक है, डी का 5, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5। ठीक है, ये इसका होगा बी। 60 है, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? यह भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? राम हो गया, कृष्ण हो गया, शंकराचार्य हो गया, वेद व्यास। ठीक है, भागवत धर्म के संस्थापक के रूप में हम लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं, और छंदोग्य उपनिषद में इनकी चर्चा हुई है। जो देवकी नंदन के रूप में उनके जो ऋषि थे उनके बारे में आप लोग जानते होंगे, अंग ऋषि के रूप में इनकी चर्चा हुई है। शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में देखने को मिलती है? किस युग में देखने को मिलती है? गुप्त युग में, राजपूत युग में, और चोल युग में, और सातवाहन युग में। ठीक, तो ये दोस्तों देखने को मिलती है गुप्ता डायनेस्टी में जो पहली बार। और गुप्ता डायनेस्टी में जो बहुत सारे जो भारतीय देवी देवता थे उनका एकीकरण देखने को मिलता है। एकीकरण में पहली बार हरिहर, जो मतलब भगवान विष्णु और शिव को मिलाकर जो हरिहर जिनको बोला जाता है, उनका भी प्रतिरूपण सबसे पहले उसी समय देखने को मिलता है, गुप्ता डायनेस्टी में। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह के, यार उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। हरिहर महेश्वर, अर्धनारीश्वर और विष्णु लोकेश्वर, तो ये मिलता है हरिहर के रूप में। ठीक, अगला है नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? नवधा जो भक्ति है उसकी संकल्पना कहाँ पे हिस्सा है? जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का, और शैव धर्म का, और शाक्त संप्रदाय का। नवधा भक्ति की संकल्पना ये मिलती है दोस्तों वैष्णव धर्म में। अच्छा, भक्ति की जो सबसे पहली संकल्पना देखने को मिलती है वो श्वेताश्वतर उपनिषद में देखने को मिलती है। भक्ति की पहली बार व्याख्या जहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन जब उसकी विस्तृत व्याख्या देखने को मिलती है वो हमें महाभारत में देखने को मिलती है, भगवत गीता में आप लोगों ने देखा होगा। 64 है, अलवरों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था? अलवरों ने। ठीक है, शिव हो गया, विष्णु हो गया, वासुदेव हो गया, सूर्य हो गया। अलवर भक्तों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 12 थी। और किसको भक्त, ये वैष्णव मत के अनुयायी थे। कोई
वैष्णव मत के अनुयायी थे। ठीक। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? ठीक। तो ये पशुपात थे, कपालिक थे, कश्मीरी शैव थे और शाक्त संप्रदाय थे। भैरव को अपना अपना इष्ट देव मानते थे। भैरव को कपालिक जो लोग थे अपना इष्ट देव मानते थे। कौन थे? कपालिक जो पुराने संप्रदाय थे, जैसे पशुपात पशुपात हो गया, लिंगायत हो गया, कालमुख हो गया और ये कपालिक हो गया, ये किसके थे? शैव संप्रदाय से जुड़े हुए से थे। उनके कुछ भाग थे। यार ये ये कौन है भाई साहब? ये पॉलिसी बेचने में लगे हुए हैं। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद, पढ़ने की अष्टाध्यायी और भगवत गीता। पहली बार कहाँ पे उल्लेख मिलता है? तो पढ़ने की जो अष्टाध्यायी है, पढ़ने की जो अष्टाध्यायी है, पहली बार उसमें वासुदेव की पूजा का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक। 67 का निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं? ये कौन सा दर्शन था जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसकी ये फिलॉसफी थी? ठीक। स्वत्रांतिक और स्थाविरवादीन, सर्वस्तिवादीन और समस्तीय। चूंकि आपने जब ये पूरा पढ़ा हो उसी से जो एक एक अंश को जो सर्वस्ती यानी कि हमेशा मौजूद रहता है उसकी चर्चा की गई है, तो यह है सर्वस्तिवादीन। एक तरीके से ये महायान शाखा की चर्चा कर रहा है। ठीक है। 68 परंपरा अनुसार थेरवादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायन कहाँ के निवासी थे? सिंघल, अवंती, गांधार और वैशाली। महाकच्चायन कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे अवंती के। कहाँ के निवासी थे? अवंती के ये निवासी थे। अरे भैया कुछ देर के लिए प्रमोशन रोक दो तो ज्यादा बेहतर होगा, तो बेचारे जो दूसरे भाई बंधु हैं उनको सहयोग मिल जाए। इतना प्रमोशन नहीं अच्छा रहता है भाई। आपकी बातें लोगों तक पहुंच गई हैं, बहुत है। आपकी बातें अगर लोगों तक पहुंच गई हैं और इसमें से जो भी योग्य होगा, आवश्यक समझेगा, आपकी बातों को सीरियस लेने का प्रयास करेगा। जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं? इसकी वेदांत दर्शन से सजातीयता है, इसकी सांख्य दर्शन के साथ सजातीयता है, इसके आत्मा की अवधारणा को पूरी तरीके से अस्वीकार किया था, और इसके अनुसार जगत के दो नित्य कोटि अथवा जीव एवं अजीव से निर्मित है। तो इसमें सिर्फ ये सांख्य दर्शन से इसकी सजातीयता देखने को मिलती है। और फिर ये मिलता है इसके अनुसार जगत दो नित्य कोटि जीव और अजीव में विभक्त है। और अजीब भी विभक्त है। जैसे जैसे काल आकाश पुद्गल और दो चीजें और है, उसमें विभक्त है। ठीक है। तो एक और चार होगा, कहाँ गया है? वो सॉरी, दो और चार है। ठीक है, डी। अब 70 है, सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है? अभी कुछ देर पहले बताया। ठीक। पशुपति, जैन, बौद्ध और भागवत। सलाका पुरुष की अवधारणा कुछ देर पहले ही बताया था, ये जैन धर्म से ताल्लुक रखती है। ठीक। नागार्जुन के शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? नागार्जुन के जो शून्यवाद था उसका प्रतिपादन किसने किया था? योगाचार, योगाचार में, वैभाषिक में, माध्यमिक में और स्वत्रांतिक में। तो नागाचार्य ने किया था माध्यमिका में। ठीक है। और नागाचार्य प्रज्ञा परमिता सूत्र भी नागाचार्य द्वारा लिखा गया है। और ठीक है, वृषणी वंश के मंच पंच महावीरों में सांब किसके पुत्र थे? वृषणी जो वंश था उसमें पंच महावीरों में किसका जिक्र किया गया था? रोहिणी, रुक्मणी, जामवंती और देववती। जो सांब थे, जैसे अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, वासुदेव हो गया, संकर्षण हो गया, प्रद्युम्न हो गया, अनिरुद्ध हो गया और सांब हो गया। इनकी पांच की चर्चा की गई है। इसमें सांब किसके पुत्र थे? सांब थे जामवंती के पुत्र थे। किसके थे? जामवंती। 13 है, अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय? अष्टांग मार्ग की अवधारणा कहाँ पे देखने को मिलती है? धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र, दिव्य वदान, दीपवंश और महापरिनिर्वाण सूत्र। अष्टांग मार्ग की अवधारणा कहाँ के देखने को मिलती है? 73 का। 73 का बी और 73 का ए है। ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा देखने को मिलती है।
आगे करते हैं 74। निम्नलिखित में से किसे यज्ञ एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था? यज्ञ एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था। ब्राह्मण धर्म का, कालमुख संप्रदाय का, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। यक्ष और यक्षिणियों का देखो जो मिलती है, ये ब्राह्मण धर्म में मिलती है, बौद्ध में मिलती है और जैन धर्म में मिलती है, कालमुख संप्रदाय में नहीं मिलती है। तो 1 3 4 हो गया, यानी कि इसका आंसर होगा सी, 74 का सी। पूर्व शैल किसकी शाखा है? पूर्व शैल किसकी शाखा है? बौद्ध धर्म के स्थिरवाद संप्रदाय की, बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय की, और पूर्व मीमांसाओं की। पूर्व शैल, ठीक है, पूर्व शैल जैसे कई सारे बौद्ध भाइयों पॉलिसी ले लो, ठीक है। पूर्व शैल किसकी शाखा है? 75, ठीक। मेरी नौकरी का सवाल है। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय, जो पूर्व शैल शाखा है जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय की शाखा है, ठीक है। भाई अगर कोई योग्य है मेरी नौकरी चली जाएगी। रिसेशन टाइम है भाई, मेरे क्या कर सकते हैं? कुछ जो और दूसरे बंधु हैं देख ले। ठीक। कलशधारी, वज्रधारी, पदेधारी, खड्गधारी जो लक्षण है, फिर बोधिसत्व दिए गए हैं। बोधिसत्व में से किसकी चर्चा की गई है उसकी हम लोग बात करेंगे। जैसे वज्रधारी जो वज्रपणी है, ठीक है, ठीक। और जो खड्गधारी है ये कौन है? मंजूश्री है। खड्गधारी है मंजूश्री, और बी का 1, ठीक। और कलशधारी है पदमधारी है ये अवलोकेतेश्वर, ठीक है। कलशधारी है मैत्रेयी, ठीक। चलिए ये बी का 1 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 5। बी का 1, सी का 2, डी का 5, ए का 3, ठीक। 76 का सी है, ठीक है। 77 का धार्मिक धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से जो कंकाली जो टीला है प्राप्त जो मूर्तियां मिली किसकी है? बौद्ध, जैन, शाक्त और वैष्णव। कंकाली टीका से जो मिली है, जो मूर्तियां मिली है, वो जैन संप्रदाय से मिली हुई है, ठीक है, जैन संप्रदाय से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जैन ग्रंथों के निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होते हैं? जैन शब्दों को निर्दिष्ट करने में। निग्रंथ हो गया, पूर्व हो गया, अंग हो गया, उपांग हो गया। जैन ग्रंथों की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे इस चीज को ध्यान देखिएगा, जैन ग्रंथों की। तो जैन निग्रंथ जैन ग्रंथ नहीं है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 2 3 4 कहाँ गया? 2 3 4 बी, आंसर बी सही होगा, ठीक है। 79 वज्रायन बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी किसे कहा गया है? मतंगी, योगिनी, डाकिनी और तारा। बौद्ध सत्व की संगिनी के रूप में किसे पूजा जाता है? ये जाता है डी, तारा को, ठीक, हाँ, देवी तारा को। आगे आता है 80। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी? जन्म, गृहत्याग, बोधिसत्व, महापर। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे समय बर्बाद नहीं करेंगे, अगले चलते हैं। 81 है, निम्न में से सत्य कथा कथन को चुनिए। किसको चुनना है? सत्य कथन को। किस कथन को चुनना है? बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधार थे। सत्य कथन की चुनना है। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है डी, ठीक है। बुद्ध और जो महावीर स्वामी थे दोनों कर्मवाद में विश्वास करते थे, ठीक। आगे हमारे पास है 82। सेम क्वेश्चन आ गया यार। भगवती कोशलको अहमपिक कोशलको किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? दीघ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, अवंतर निकाय। ये है बी, ठीक। 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किसकी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख करता है? पुरुष और महिला के बीच कि 10 प्रकार से उनका सम्मिलन हो सकता है, उसका उल्लेख करता हुआ नजर आता है। यह है बौद्धायन धर्म सूत्र, अपस्तम ग्रह सूत्र, विनय पिटक और वशिष्ठ धर्म सूत्र। किसकी चर्चा करता है? कि महिलाओं के 10 प्रकार के मिलन की चर्चा करता है। ये करता है विनय पिटक, ठीक है। विनय पिटक में बहुत कठोर नियम बनाए गए थे। 84 निम्नलिखित में से कौन सी दीघ निकाय पर एक टीका है? जो दीघ निकाय पर एक टीका लिखा गया है, किसका लिखा, मतलब कौन सा है? दीपवंश हो गया, ललित विस्तार हो गया, नैति प्रकरण हो गया, सुमंगल विलासनी हो गया, ठीक है। किसने लिखा? देखिए जो, सभी लोग लाइक कर दो,
ठीक है। सुमंग किसने लिखा है ये दीर्घ निकाय पे टीका? ये लिखा है सुमंगल विलास ने, बुद्ध घोष ने। ठीक है, किसका लिखा हुआ है? बुद्ध घोष का। ठीक है, टीका लिखा हुआ है बुद्ध घोष का। इसके अलावा एक सामंतो कुछ करके भी है, वो भी बुद्ध घोष द्वारा टीका लिखा गया है इसी के ऊपर। ठीक, तो क्या है? दीर्घ निकाय पे लिखा गया टीका है। बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था? 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास। थेरवाद, हीनायन, महायान और वज्रायन। सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब होगा डी। वज्रायन शाखा था 7वीं सेंचुरी के आसपास हुआ था। और वज्रायन शाखा का जो गढ़ माना जाता है, जो गढ़ माना जाता है वो माना जाता है तिब्बत। ठीक है, कौन सा गढ़ माना जाता है दोस्तों? तिब्बत। और तिब्बत में इसको पहुंचाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पद्म संभव को श्रेय दिया जाता है। पद्म संभव को तिब्बत में बौद्ध सत्व के रूप में पूजा जाता है। उनके जो बहुत सारे मंदिर भी हैं वहां पे। निम्नलिखित पदों में से किसका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबियों साधुओं के आश्रम से? बिहार, मठ, बसदी और मंडप। किसका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है? ठीक है, तो एक तो बिहार है। ठीक है, बिहार हो गया, मठ हो गया, और एक हो गया बसदी। तीन, एक दो तीन, तो इसका जवाब होगा तीन। जैसे बसदी, बसदी क्या बोलता है? जो कर्नाटका, जो दक्षिण भारत में जैन धर्म के जो मठ है, दक्षिण दक्षिण भारत में जो जैन धर्म से जुड़े हुए मठ हैं, उनको बसदी नाम से जाना जाता है कर्नाटका साइड में। ठीक है, 86 का डी। हाँ, 86 का डी है। 87 यार, 87 बहुत, 87 तो क्वेश्चन भी नहीं आया। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? ठीक है, अहिंसा, स्त्रियों का संघ में प्रवेश, वैश्य धर्म, वैश्य वर्ग का समर्थन और कठोर तप में विश्वास। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कठोर तप में विश्वास। काया कलेश, जिसको हम लोग बोलते हैं काया कलेश, बौद्ध बौद्ध धर्म का काया कलेश में बहुत अधिक विश्वास नहीं था। 88 है, निम्न जैन मुनियों को कालक्रम अनुसार दिखाइए। रिपीटेड क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ, महावीर, कालकाचार्य और भद्रबाहु। ठीक है, सबसे पहले पार्श्वनाथ हुए थे, फिर महावीर स्वामी, फिर भद्रबाहु, फिर कालकाचार्य। 1 2 4 3, 1 2 1 2 4 3, ये रहा बी। ठीक, 89, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? ठीक है, कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? आकाश, काल, पुद्गल, अविद्या। ठीक है, जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? काल हो गया, आकाश हो गया, पुद्गल हो गया और अविद्या हो गया। तो कौन सा सहयोगी नहीं है? अविद्या सहयोगी नहीं है जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में। क्या? अविद्या सहयोगी नहीं है। और इसमें जो काल दिया हुआ, काल एक सर्वव्यापी तत्व माना जाता है, मतलब जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसको पैदा नहीं किया जा सकता। ठीक, जैन आगम किस भाषा में लिखे हैं? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, प्राकृत, मागधी और अवधी। जैन भाषा किस भाषा में लिखे गए? सब सभी लोग जानते हैं ये सब प्राकृत, अर्ध मगधी या फिर प्राकृत भाषा में लिखे गए। 90, 89 का डी। चलिए अगले पे आते हैं। यापनीय संघ किससे संबंधित है? यापनीय संघ किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध, वैष्णव और शैव। यापनीय संघ संघ किससे संबंधित है? 91 का, 90 का सी, 90 का बी, 90 का बी है। ठीक है, 91, 91 का बी, बी बी ए। ठीक, 91 का ए है। आगे चलते हैं। बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? कालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत में, हिंदू में, हिंदी में, और हिंदू में या अरमाइक लिपि में किस भाषा में लिखे हैं बुद्ध द्वारा अभिलेख? पहले बताओ, प्राकृत पाली भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, आगे है 93। क्रम में सजाइए। यार एक ही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है, मतलब 2 बार रिपीट हो गया है। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। निम्न में से भागवत धर्म में अवतार की कौन सी अवधारणा सही नहीं है? भागवत धर्म में जो अवतार की अवधारणा दी गई है, कौन सी सही नहीं है? पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार और देहावतार। ठीक, इसमें से कौन सी राहुल बदतमीजी नहीं, कमेंट पढ़ने का थोड़ा सा। चलिए आप लोग देखिए, वो जिसको क्या बोलते हैं, डेकोरम बोलते हैं ना, डेकोरम भाई आप लोग को बना के रखिए। किसी से कुछ मैं पढ़ा नहीं किसके बारे में क्या बोला जा रहा है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान कीजिए। यही हमारी पॉलिसी है मेन रूप से। पहले इनफैक्ट पूरी ह्यूमैनिटी की यही पॉलिसी होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करें आप सभी लोग। ठीक, 94 का
94 का सी। देहावतार तो था ही उसमें। लीला अवतार, जैसे लीला अवतार भगवान कृष्ण की गिनती होती है, ठीक। अजीवक संप्रदाय के व्याख्याता कौन थे? अजीवक संप्रदाय के अजित केशकमलिन, मखली गोसाल, निकट नाथपुत और पपुत कच्चायन, ये थे अजीवक का। मखली गोसाल। 96 जैन धर्म में समर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था है, समर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से, किस अवस्था से? जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है, जब कर्म जीव को बांध लेता है, जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है, ठीक। और जब पहले से विद्यमान कर्म का क्षय क्षय कर दिया जाता है। समर एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया है जब नए कर्मों का प्रवाह रोक दिया जाता है। जैन धर्म में ये प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? जब उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें नए कर्मों का प्रवाह रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद जो जो पुराने कर्म होते हैं, उनका जो कर्मों का जो योग होता है, जो फल होता है, वो पूर्ण रूप से जब नष्ट हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग निर्जरा प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ये जैन धर्म से जुड़ी हुई है। 96 का है ये सी। 96 का ए नहीं है दोस्तों, 96 का है सी, ठीक है। 97। हाँ, जैन धर्म में क्या होता है ना, जैन धर्म में ये फिलॉसफी है कि जो नए कर्म होते हैं, नए कर्मों का प्रभाव मनुष्य के अंदर रोक दिया जाता है। और जो पुराने कर्म होते हैं, इस प्रकार से क्या होगा, नए कर्म होंगे नहीं। और जो पुराने कर्म होंगे, वो धीरे धीरे करके उनका जो फल मिलने वाला होगा, वो सब समाप्त होने लगेगा। फिर क्या होगा, उस प्रक्रिया को हम लोग निर्जरा नाम से जानते हैं। जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता? स्यादवाद, सप्तमंगनी, न्यायवाद और व्यूहवाद। ये किसमें विश्वास नहीं करता? व्यूहवाद। और व्यूहवाद की संरचना किसमें देखने को मिलती है? भागवत संप्रदाय में देखने को मिलती है व्यूहवाद की। जैन धर्म के कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को। देखिए, मैंने बिल्कुल जस्ट अभी कुछ देर पहले ही मैंने ये चीज बताई है। इसको क्या बोला जाता है? अजीव, अस्त्राव, जीव और निर्जरा। तो उसको बोला जाता है निर्जरा, ठीक है। पूर्ण विनाश हो जाता है, जो पहले से ही जो कर्मों का जो फल होता है या कर्म बने हुए होते हैं, उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाता है। तो उसी को ये हम लोग क्या बोलते हैं? निर्जरा नाम से बोलते हैं। मतलब उस प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र सब, वसुमित्र। ये है मोगलीपुत्र, ठीक। अ, किसके समय में? निर्जरा, बिल्कुल ठीक है, निर्जरा बोलते थे उसको। 100 है। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेश व्यापी अस्तिकाय द्रव्यपवाद है? बहुदेश व्यापी अस्तिकाय द्रव्यपवाद है। जीव, पुद्गल, आकाश और काल। बहुदेव व्यापी मतलब वो हर जगह व्याप्त है। अस्तिका, अस्तिकाय का मतलब होता है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो हमेशा मौजूद रहेगा, ठीक। तो ये है काल। कौन सा है दोस्तों? काल। 100 का डी। ये इसकी भी मैंने कुछ समय पहले चर्चा की थी कि काल एक ऐसा तत्व होता है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। 100 का डी। आगे भी है क्या? कुछ नहीं है। तो मित्रों, सबसे पहली चीज तो आप सभी लोगों का शुक्रिया जो आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। सबसे पहले तो वही बता रहा हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत, ग्रुप में 130 लोग हैं संदीप जी, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। उम्मीद करता हूँ जो 100 क्वेश्चन कराए वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में लाभकारी साबित होंगे, ठीक है। और आपको उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, ये मैं मतलब उम्मीद कर सकता हूँ आपके, आप लोगों के साथ। और उम्मीद ये भी है कि अगर सुपर सेशन, ठीक है, लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो और भी चीज़ें अच्छी लगी हो, तो उम्मीद करता हूँ प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। और टेलीग्राम पे भी अगर आप जुड़ पाएँ तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहेगा। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग इसी इसी स्पीड से, देखिए 100 क्वेश्चन, वैसे तो मैं 50 क्वेश्चन कोशिश करता हूँ, 50 क्वेश्चन कराता हूँ, जिसमें जिसमें इतिहास के तीनों पोर्शनों को हम लोग शामिल करने का प्रयास करते हैं। 100 क्वेश्चन में एक टॉपिक वाइज करा देता हूँ। 100 क्वेश्चन, हर टॉपिक से लगभग 100 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं ताकि आपकी वो 100 क्वेश्चन की लगभग प्रैक्टिस होती रहे प्रति टॉपिक। हर चीज़ तो देखो दोस्तों शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक। हर चीज़ को शामिल नहीं किया जा सकता है, वो तो आप सभी लोग जानते हो। किताब हम लोगों को नहीं छापनी है, किताब तो आप लोगों को ही पढ़नी है। तो उम्मीद करता हूँ आज क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग यहाँ पे आए, ये काफ़ी हर्ष की बात है और खुशी की बात है। आज इतने सारे लोग यहाँ पे आए, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। और कल देखते हैं, कल ठीक 10:30 बजे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। कल बिल्कुल 50 क्वेश्चन होंगे
और अगर कल आप लोग आ पाएँ 10:30 बजे बहुत अब आप लोगों का आभार रहेगा, क्योंकि मैं जब 50 क्वेश्चन देता हूँ तो कोशिश करता हूँ उसमें 20 मतलब 10 से या 20 के बीच में बिल्कुल नए क्वेश्चन डालूँ। 50 क्वेश्चनों में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल नए क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी अ, एग्ज़ाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। हालाँकि वो अनर्गल क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके लाभकारी क्वेश्चन होंगे। अगर आप उम्मीद रहेगी वो क्वेश्चन अगर आपके किसी काम आ पाएँ, ठीक है? प्रयास यही रहेगा। तो सोवित भैया, पांडे भैया जी। ठीक है, चलिए दोस्तों, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। और लेक्चर आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और गुड नाइट। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है? चलिए मिलते हैं। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। चलिए।